चलिए, सांस लेने के पीछे छिपे हुए कोड को समझते हैं। किसी मरीज में खतरे का सबसे अनदेखा साइन क्या होता है? यह हार्ट रेट या बीपी नहीं है। असल में कोई भी मरीज अचानक कोलैप्स नहीं करता। संकेत तो पहले से ही होते हैं, बस हम देख नहीं पाते। तो खतरे को पहचानने से पहले यह समझना जरूरी है कि नॉर्मल सांस आखिर दिखती कैसी है। मतलब एक फिक्स्ड रेट, रेगुलर रिदम और सांस लेने में कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं, बस यही है नॉर्मल। पर असली खतरा ना बस एक छोटे से बदलाव से ही शुरू हो जाता है। सिर्फ 22, बस ये एक नंबर सेप्सिस या रेस्पिरेटरी फेलियर का पहला वार्निंग साइन हो सकता है। अब सांस की स्पीड दो तरह से गड़बड़ हो सकती है, एक तो बहुत तेज और दूसरी बहुत धीमी। और सांस का धीमा होना तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यह रेस्पिरेटरी अरेस्ट का सीधा संकेत हो सकता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, सांस की रिदम यानी लय भी एक अलग ही कहानी कहती है। जैसे ये पैटर्न, सांस गहरी होती है, फिर हल्की और फिर रुक जाती है। ये साइकिल दिल या दिमाग की बड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। यह सिर्फ तेज सांसें नहीं है, ये तो बॉडी की अपने पीएच लेवल को ठीक करने की एक आखिरी कोशिश है। और फिर आता है सबसे ज्यादा केओटिक यानी बेतरतीब पैटर्न। इसका मतलब है सांस पर ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो गया है और इस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि बहुत देर होने से पहले इन खतरनाक संकेतों को पकड़ें कैसे? अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास वेयरेबल सेंसर्स और एआई जैसे कई डिजिटल टूल्स हैं। लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि असली मॉनिटर तो एक स्किल्ड नर्स या क्लिनिशियन की आंखें होती हैं, जो छोटे छोटे बदलाव भी पकड़ लेती हैं। असल में इंसानी समझ और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही है जो आखिर में जानें बचाता है। तो बात वहीं आ जाती है कि कोई भी कोलैप्स कभी भी अचानक नहीं होता, संकेत तो हमेशा होते हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या हम सही जगह पर देख भी रहे हैं?